नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें निफ्टी की क्लोजिंग मिली है 24,004 पे। लगभग आप देखोगे वहां पे 200 पॉइंट नीचे, यानी कि 183 पॉइंट यहाँ पे नीचे। बैंक निफ्टी का वीडियो ऑलरेडी डाल दिया है, इंपॉर्टेंट वीडियो है, जरूर जाके पूरा वीडियो देखना मत भूलिएगा गाइज। लगभग गिरावट हुई है उसमें 600 पॉइंट की। बैंक निफ्टी का वीडियो ऑलरेडी डाल दिया, देख लीजिए जाके। अब देखेंगे यहाँ पे निफ्टी को पहले 5 मिनट में देखेंगे, फिर वनडे में भी देखेंगे, इंपॉर्टेंट एनालिसिस भी करूंगा। वनडे को क्या कोई धमाका हो सकता है, गैप डाउन हो सकता है वगैरह वगैरह, सारे सिचुएशन आपको मैं वनडे टाइम फ्रेम में समझाऊंगा, फिर वीकली टाइम फ्रेम भी देखने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप करके पूरा देखिए गाइस। और अगर चैनल पे अभी तक नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटाफट सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। क्योंकि अगर आप चार्ट रीडिंग, कैंडल स्टिक्स या प्रॉपर तरीके से सीखना चाहते हैं इन सब चीजों को, तो गाइज ये चैनल आपके लिए सबसे बेस्ट है। इस चैनल पे आपको प्रॉपर तरीके से मैं आपको हर चीज सिखाने वाला हूं, तो आप फटाफट इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस। क्योंकि चार्ट रीडिंग ही इंपॉर्टेंट है। दुनिया भर के इंडिकेटर है, ये है वो है, सब अपनी जगह पे सही है गाइस, लेकिन आप चार्ट सीख गए तो फिर आपको किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं, किसी को कुछ देखने की जरूरत नहीं है। बस आपको अपना विश्वास अपने सेटअप पर जो आपने बना रखा है उस पर ट्रस्ट करना है, और फिर बात खत्म हो जाती है गाइस। कुछ भी काम यहां करता हुआ नजर नहीं आएगा, सब सेटअप आपको आपके चार्ट पर नजर आने वाला है। अब चलते हैं यहाँ पे गाइज, एक बार 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं। तो देखो, अर्ली मॉर्निंग में क्लियर कट कमेंट्री था क्लास के अंदर में। ऑनलाइन क्लास चलती है, आप सभी जानते हैं, 9:15 से लेकर 3:30 तक। वहाँ पे क्लियर कट बता दिया कि बाजार जो है आपको यहाँ से गिरावट के साथ आज नीचे की ओर आपको देखने को मिल सकती है। आप देखो कि बाजार यहाँ कहीं ओपन होने के बाद, यहाँ पे ओपन होता है, ओपन होने के बाद यहाँ से नीचे गिरना स्टार्ट कर देता है। तो ये मोमेंटम ट्रेड था गाइज, तो मोमेंटम ट्रेड हमने बनाया, एंड देन उसके बाद वापस यहाँ से बाजार गया, ये फिर वापस रिजेक्शन लिया। रिजेक्शन लेने के बाद भी हमने ट्रस्ट कर लिया था कि बाजार आज सेंटीमेंट बिल्कुल क्लियर कट है, बाजार ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ के बाद से यहाँ बाजार जब ये ऊपर गया, इसके बाद से यहाँ जरूर ये लग रहा था कि क्या बाजार 24,160 के ऊपर में क्लोजिंग देगा कि नहीं देगा। लेकिन 24,160 को नहीं क्रॉस कर पाया, तो ये रेसिस्टेंस है। कल भी मैंने आपको बताया था कि 160 का जो एरिया है वो रेसिस्टेंस रहेगा। अगर नीचे से जब बाजार ऊपर गया था, तो लास्ट वीडियो में आपको बताया था, और अगर ऊपर गया तो ये आपको मैंने सपोर्ट बताया था। तो चूंकि इसके नीचे चला गया तो ये रेसिस्टेंस होगा, और उसके बाद प्राइस एक्शन का कंप्लीटली गेम था, और प्राइस एक्शन पे आपको यहाँ पे पैसा मिला है गाइस। गाइस यहाँ पे पहले वीकली टाइम फ्रेम में चलते हैं, और फिर वनडे टाइम फ्रेम में जाके आपको प्रॉपर तरीके से समझाने वाला हूँ कि जो बाजार है, निफ्टी है, वो क्या क्या कहानी यहाँ पे पका सकता है। तो एक बार पहले वीकली टाइम फ्रेम में चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ क्या हालात है। वीकली टाइम फ्रेम को एक बार देखते गए तो वीकली टाइम फ्रेम में हालात जो है वो मतलब कुछ खास बयान तो नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ से आप चीज़ों को एनालाइज कर सकते हो कि इससे पिछले वाला जो वीक था वो काफ़ी ज़्यादा वीक था। लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे, इसके लास्ट वाला वीक जो देखोगे, तो वो वाला जो वीक है वो बिल्कुल एक छोटा सा डोजी कैंडल बना था। लेकिन आज इस वाला जो वीक है, नहीं आज जिसकी समाप्ति हुई है, वो एक यहाँ पे स्पिनिंग टॉप कैंडल है। यानी कि अगर इसको नीचे ब्रेक करता है, यानी घूम फिर के इस वीक का जो लास्ट आप देखते हो, इस कैंडल का जो वीक है उसका लास्ट है 23,460। यानी गाइज ये हर हालात में आप इसको नोट कर लीजिए। हालांकि 23,460 के नीचे भी एक सपोर्ट है, ऐसा नहीं कि सपोर्ट नहीं है। 23,460 पे भी यहाँ पे गाइज बिल्कुल सपोर्ट है, और यहाँ से ये बिल्कुल ऐसा आप समझ सकते हैं कि ये एक डबल बॉटम पैटर्न बन गया है, और यहाँ से बाजार ऊपर जा सकता है, बिल्कुल ऐसा दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको चीजें एनालाइज करती रहनी चाहिए गाइज, क्योंकि अगर आप चीजें एनालाइज करोगे तो निश्चित रूप से और अच्छी चीजें होती जाएंगी गाइज। अब यहाँ पे देख लीजिए, वनडे टाइम फ्रेम में आ जाते एक बार। वनडे टाइम फ्रेम में आ गए। अब वनडे टाइम फ्रेम के अंदर में आप देखेंगे कि कल जो कैंडल बना था गाइस, कल जो कैंडल बना था, ये कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल था। और ये कैंडल ऊपर जाके 24,000 के ऊपर में बंद हुआ। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपना जो पोजीशन है वो पुट में बना रखा है क्या, और वो पुट में पोजीशन जो सॉरी कॉल में पोजीशन बना लिया होगा, और कॉल में जो पोजीशन लोगों ने बना रखा है, अगले दिन यहाँ पे बाजार यहाँ पे नीचे ड्राइव कर रही है, लगभग 200 पॉइंट नीचे। तो जरूर इनका पोजीशन अब खतरे में है गाइज। अगर उन्होंने वो एग्जिट कर लिया है, अगर तो ऑप्शन बायर है वो तो एग्जिट कर गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग नहीं वो मंथली लेके जाएंगे, तो वैसी स्थिति के लिए बाजार यहाँ पे उनको डराने के लिए थोड़ा और नीचे आ सकता है। यानी गैप डाउन के चांसेस बने हुए हैं, लेकिन चीजों को एनालाइज करना, बिल्कुल गैप डाउन के चांसेस का मतलब नहीं कि गैप डाउन ही हो जाएगा, बहुत ज्यादा चांसेस है कि गैप डाउन होगा बाजार। आपको दो चीजें समझनी है, बाजार लगभग 24,000 के राउंड नंबर पे, और 24,000 का राउंड नंबर को आज काफी बार कोशिश किया लेकिन नहीं तोड़ पाया। यानी कि यहाँ पे पूरी तरह से पुट राइटर का पोजीशन तो बना हुआ होगा, ठीक है, यहाँ से बाजार को वो नीचे नहीं जाए। लेकिन अगर बड़ा गैप डाउन करके बाजार को नीचे करते हैं, तो ये अपनी पोजीशन को कवर करने की कोशिश करेंगे, तो बाजार तेजी से आपको नीचे फिसलता हुआ लगभग 860, पहला टारगेट मुझे लगता है 23,860 के आसपास आएगा, और फिर उसको ब्रेक करने के बाद 23,760 के आसपास में आ सकता है। अब बात आती है कि बाजार में अगर गैप डाउन ना होके यहाँ पे बाजार
ऊपर गैप अप हो जाता है, तो वैसी स्थिति में क्या होगा, तो अगर भाई गैप अप हो जाता है तब कहानी बिल्कुल यहां पे बदल जाएगी। और अब अगर गैप अप होने का मतलब साफ साफ है कि यहां पे पोजिशनल जो बायर्स है वो बहुत स्ट्रांग है और वो अपना स्टॉप लॉस को कहीं यहां रखे और वो नीचे नहीं आना देना चाहते और मंडे को बड़ा गैप अप हो गया, इसकी संभावना थोड़ी सी कम है यहाँ पे। लेकिन फिर भी अगर ऐसा होता है तो बाजार आपको तेजी से चढ़ाई करेगा और वो 24,400 एक ही दिन में यानी मंडे के मंडे ही कंप्लीट कर देगा, उसके ऊपर भी निकल सकता है बाजार अगर गैप अप होता है तो। लेकिन असली खेल यहां पर क्या है, चूंकि निफ्टी को देखते हो तो जोन के ऊपरी स्तर पे कल जाना और फिर वापस लौटकर जोन के ऊपरी स्तर पे रहना, तो क्या ये जोन पे यहां से हमको सपोर्ट मिल सकता है। तो गाइज अभी कहानी में दो चीजें, या तो गैप डाउन होता है तो एक बार जरूर गैप डाउन होने के बाद बाजार इस जगह पे वापस, अगर मान लो गैप डाउन हो जाता है, हमें नहीं पता क्या होगा लेकिन फिर भी हम समझ लेते हैं कि गैप डाउन हो गया, तो बाजार एक बार वीक बना के यहाँ पे इसको टेस्ट करेगा और यहाँ से फिर से रिजेक्शन मिला तो फिर बाजार नीचे की ओर आएगा। लेकिन अगर बाजार कहीं फ्लैट ओपन होता है तो कोशिश एक बार जरूर करेगा कि एक बार नीचे कोई लेवल्स वगैरह है जिनका स्टॉप लॉस लगा उनको थोड़ा सा निकाले तो एक बार नीचे ड्राइव कर सकता है। इसका मतलब यह है कि बाजार थोड़ा सा नीचे जाने की संभावना है, अगर फ्लैट ओपन होता है तब भी और गैप डाउन हुआ तो नीचे गया ही गया, तो ये चांसेस है। अब दूसरा बात यह कि मेजर कंपोनेंट, जैसा कि लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मेजर कंपोनेंट एचडीएफसी और आईसीसी आपको बाजार को ड्राइव करती नजर आएगी। और कल जो बड़े भाई थे वो थे निफ्टी ऊपर चले थे, लेकिन आज जो बड़े भाई बने हैं वो बने हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी को देखोगे 1.2% ऊपर, जबकि निफ्टी को देखते हो तो यहाँ पे मात्र 0.76% है, यानी कि काफी आधा परसेंट इससे ऊपर लगभग आप देखोगे ऊपर, यानी कि अगर आप कर दो तो लगभग दोगुना से थोड़ा सा ही कम, यानी कि पूरी तरह से आज बाजार को कंट्रोल कर रहा था बैंक निफ्टी। और उसके दो मेजर कंपोनेंट वो है एचडीएफसी और आईसीआईसी, ये दोनों वीडियो के इन दोनों कंपोनेंट के बारे में मैंने बैंक निफ्टी के वीडियो में जरूर बात की है, देख लीजिएगा गाइस। तो ये दोनों अब जोन के निचले स्तर पे हैं और इवन जोन को भी ब्रेक कर दिए, तो वैसी स्थिति में क्या ये यहां से बाउंस बैक करते हैं तभी बाजार का जो मैंने आपको बोला गैप अप होगा। लेकिन अभी ये देखने पर तो नहीं लग रहा ना कि ये दोनों बाउंस बैक करेंगे, इससे तो ये लग रहा है कि ये प्रेशर में और शायद ये नीचे का लेवल यहां से आपको दिखा सकते हैं। इसमें मेरा उम्मीद है आईसीआईसी में कि ये 1250 के आसपास का लेवल दिखा सकता है, कम से कम उसके नीचे भी जा सकता है। और अगर मैं एचडीएफसी के बारे में बात करूं तो एचडीएफसी में यहाँ पे लगभग आज ये मैं था व्यू कि ये 1741 रुपए को टेस्ट करेगा, लेकिन अब ये इस जगह पे यहाँ से अगर सपोर्ट नहीं लेता है गाइज तो फिर बाजार आपको नीचे लगभग 1720 यानी कि इस जोन के निचले हिस्से में आ सकता है। हालांकि अभी यहाँ पे जहाँ पे ये खड़ा है यहाँ पे मामूली सपोर्ट है, यहाँ से आप देख सकते हैं एक सपोर्ट है, लेकिन एक मेजर सपोर्ट को ये ब्रेक करके आ चुका है, तो अभी एक मामूली सपोर्ट है, अगर करता है तो ठीक है, नहीं तो फिर ये आपको यहाँ पे लेवल्स जो है 1700 रुपए तक के दिखा सकता है। याद रखिएगा 50 रुपए एक दिन में ये नहीं गिरता है, लेकिन गिरना चाहे तो गिर सकता है, जैसे कि आज देखा आपने 44 रुपए करीब में गिर गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये 1720 के आसपास का एरिया जरूर छूने को जा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो फिर किसी भी कीमत पर बैंक निफ्टी तो नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी नहीं, और फिर निफ्टी को भी ये दोनों नीचे लेके आएंगे। आज जरूर बाजार को बचाने में रिलायंस का बहुत बड़ा हाथ है, निफ्टी को बचाने में गाइस एज रिलायंस का बड़ा हाथ है, क्योंकि आप देखोगे रिलायंस, हालांकि देखोगे कल बड़ा अच्छा कैंडल बनाया था, आज और ऊपर था, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे शायद प्रॉफिट बुकिंग हुई है वट एवर, आप देखोगे यहाँ पे कहीं नीचे में जाके बंद हुआ स्पिनिंग टॉप कैंडल, तो ये एक एंट्री कैंडल भी हो सकता है कि इसके बाद बाजार और ऊपर यहाँ से जाता हुआ दिखे। तो रिलायंस के अंदर में एक अलग तरह का पोजीशन बनेगा, जो कि स्टॉक वाला वीडियो कभी आएगा तो मैं उसमें जरूर बताऊंगा अभी आपको। फिलहाल हम लोग वापस चलते हैं निफ्टी के अंदर में, और यहाँ पे आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में बता देता हूँ। चीजें आप लोग मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि गैप डाउन क्यों होगा और गैप अप क्यों होगा। अगर आप अपना पोजीशन लेके गए हो गैप डाउन की तरफ तो निश्चित रूप से आपको थोड़ा सा आपको हिम्मत जरूर मैं जगा देता हूं कि चांसेस बहुत ज्यादा इसके बने हुए हैं कि अगर बड़ा गैप डाउन ना हुआ तो कम से कम छोटा गैप डाउन डिजर्व करता है, या नहीं भी होता है फ्लैट भी होता है तो एक बार नीचे गोता जरूर लगा सकता है। लेकिन अगर गैप अप हो गया, मान लेते हैं कि मंडे का मार्केट है, अगर अमेरिका में कुछ ऐसा हो गया आज तो कुछ कह नहीं सकते गाइस, क्योंकि कहीं ना कहीं जब ये बाजार चलता है और ऊपर खुल जाता है नीचे खुल जाता है तो भाई अमेरिका मार्केट आपको पता ही इंडिया मार्केट में क्या क्या होता है। बट ओवरऑल चार्ट सेंटीमेंट के हिसाब से देखते हुए लग रहा है कि थोड़ा सा बाजार को पहले नीचे आना चाहिए और ऊपर जाना भी है तो, अदरवाइज बाजार यहाँ से नीचे आता है फर्स्ट, यही मेरे को लग रहा है। बाकी कल आप लोग देख ही लेंगे मंडे को किस तरह से यहाँ पे, तब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे फटाफट आप नोट कर लीजिए। 24,000 के राउंड नंबर पे खड़ा है, अगर गैप अप हो गया तो 24,000 जो है आपको सपोर्ट का काम करता हुआ तत्कालिक रूप से दिखेगा, और अगर गैप डाउन हुआ तो फिर ये 24,000 रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो पहला सपोर्ट रेजिस्टेंस आपने नोट कर लिया, अब दूसरा सपोर्ट नोट करिए। दूसरा सपोर्ट जो मुझे सबसे अच्छा दिख रहा है वो 860 यानी जोन का ऊपरी वाला हिस्सा, ये कैंडल, यानी ये जो ग्रीन कैंडल है ये कैंडल 860 23,860 अगर ब्रेक होता है तो 23,760 के आसपास का आपको दिखेगा। ये दो सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट है। अब इसको भी ब्रेक कर देता है तो फिर बाजार में मान लीजिए क्लियर कट दबाव पड़ चुका है और बाजार अब तेजी से नीचे आ सकता है, 660 का लेवल आपको दिखा सकता है। अगर आप देखते हो कि बाजार ऊपर जाता है, गैप अप हो जाता है या ऊपर क्यों निकलता है, तो फिर कौन से आपके रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे। रेजिस्टेंस लेवल पहला लेवल जो मुझे दिख रहा है वो मामूली सबसे पहले 24,060 यानी 24,060, 24,127, 24,160, ये बड़े अच्छे रेजिस्टेंस रहेंगे। आज का जो हाई है वो भी एक रेजिस्टेंस रहेगा। अगर इसको भी ब्रेक करके ऊपर निकलता है बाजार तो 227 यानी कि 24,227 एंड 24,260। फिर से मैं आपको बता दूं कि 24,260 को अगर ब्रेक करके ऊपर ट्रेड करने लगता है मार्केट तो फिर कहानी बिल्कुल बदल जाएगी और बाजार एक ही झटके में आपको जाता हुआ दिखेगा 24,460 के आसपास में, ये बिल्कुल होता हुआ दिखेगा।
यानी व्यू क्या रहेगा, न्यूट्रल ही रहेगा, घूम फिर के व्यू न्यूट्रल है। लेकिन आप एक पूछते हो कि सर एक अंदाज बताइए कि क्या लगता है, तो वैसी स्थिति में अगर आपका कोई ट्रेड बना हुआ है तो अभी बता भी दो तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन चांसेस जो है वो थोड़ा सा नीचे जाने के मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। बट अगर ऊपर जाएगा भी तो आई एक्सेप्ट द मार्केट। जरूरी नहीं है कि मैं जो बोलूँ रोज रोज वही, तो कल बोल दिया आपको कैसा हो गया तैसा हो गया। देखो मार्केट ही बॉस है, मार्केट ही सब कुछ तय करेगा। हम एनालाइज करते और प्राइस एक्शन के हिसाब से बाजार में ट्रेड प्लान करते। अगर गाइज जाते जाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।